बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 हमारा स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के अलावा ना हम इस लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे जो हमारी स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन से बाहर है। सो इस लाइक 80% जो सी है हमारी थ्योरी होगी और 20% जो सा है प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आज जो सा है हम लोगों ने मेनली पढ़ना है ईथरनेट टेक्नोलॉजी। हमें पता है, अगर आप सी सी एन ए के शुरू के लेक्चर देखें तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 10 बेस टी क्या है, 100 बेस टी क्या है, टेनुएशन लेंथ क्या है, सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस लाइक लेक्चर इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 के लाइक 60% पार्ट जो सा है ना उस चीज़ों को डिस्कस करता है। मैं अब वो 60% को एज सच कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को पता है 10 बेस टी क्या है, टेनुएशन लेंथ क्या है, IEEE 802.3 क्या है। मैंने 802.3 का होल फुल फ्लेज स्टैंडर्ड पढ़ाया हुआ है CCNA के अंदर। तो हम उस चीज़ को कवर नहीं करेंगे और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग के लिए कुछ नहीं हो, यानी हम लोग कुछ मिस नहीं कर रहे। मैं उसके ऊपर जिस तरह सिस्को ने अपनी बुक में पढ़ाया ऐसे ही पढ़ाऊंगा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी आप लोगोन को पढ़ा चुका हूँ। मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, यानी CCNP लेवल की जो चीज़ें हैं उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। ठीक है, मगर जो CCNP में जिस अगर सिस्को ने अपनी बुक के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको मैंने 4 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है CCNA में, तो मैं आज जो सा है उसे एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये ज़्यूम करूंगा कि आप लोगों ने CCNA पढ़ा हुआ, आपको वो सारे लेक्चर्स याद है। अगर याद नहीं है तो वो बेसिक जो पहले 4-5 लेक्चर जो CCNA के थे वो देख लें। ठीक है, वैराइटीज़ ऑफ ईथरनेट के हमारे पास ईथरनेट टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, उसको 802.3 कहते हैं, IEEE स्टैंडर्ड है। उसमें ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट है। फिर कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। ये CCNP ने डिस्कस नहीं किया और CCNP एज्यूम करती है कोई CCNP पढ़ने आ रहा है तो उसे फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का पता हो। ठीक है, UTP और STP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। 10 बेस टी, 10 बेस का मतलब क्या है, 10 Mbps स्पीड है, बेस बैंड कम्युनिकेशन है और ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल जिस तरह आप लोगों को पता है कि उसके अंदर जो से केबल्स के अंदर ट्विस्ट होते हैं, और हाउ मेनी केबल्स होती हैं, 8 केबल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं 4 पेयर्स। ठीक है, 4 पेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के पास आ गई ईथरनेट टेक्नोलॉजी जो 10 Mbps की थी, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करती थी। अगर इसका हम थ्रेश होल्ड कहेंगे तो हम कहेंगे जी 20 Mbps की स्पीड है, क्योंकि 10 ट्रांसमिट और 10 रिसीव है। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपको ट्रांसमिट भी दे रही होती है और रिसीव भी दे रही होती है। फिर उसके बाद अगली टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, इस कॉल्ड फास्ट ईथरनेट, जो 100 Mbps थी और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन देती थी। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स से क्या मुराद है कि अगर मेरे पास एक स्विच है, ठीक है, और इस स्विच के अंदर इधर मेरे पास एक डिवाइस लगी हुई है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई स्पेशलाइज्ड प्रिंटर टाइप की चीज़ लगी हुई है। ठीक है, उसके नीचे ये पहिए भी लगे हुए हैं, सारा मल्टी फंक्शन प्रिंटर टाइप की चीज़ है। ठीक है, अब इसको जब मैं केबल को या इस पोर्ट को, स्पेसिफिक पोर्ट को कन्फिगर करूँगा इस प्रिंटर के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंटर की डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, यानी इस पोर्ट के ऊपर मैं आके डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इसे कहा MFP1090 से फॉर एग्जांपल इस प्रिंटर का मॉडल नंबर या नंबर था, ताकि अगर कोई भी नेटवर्क इंजीनियर स्विच को शो इंटरफेस स्टेटस करे तो उसे पता चल जाए MFP1090 जो है वो पोर्ट नंबर FA0/10 पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो सा है स्विच लेते हैं और स्विच के ऊपर ना डिवाइसेज लगानी शुरू कर देते हैं। ये डिवाइसेज लगी हुई हैं। ठीक है, थोड़े अरसे बाद आप स्विच कॉन्फ़िगर करके भूल भाल गए हैं, आप अपना कोई NMS कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आप कोई और उल्टे सीधे काम करते फिर रहे हैं। आपको पता चला कि यूज़र की कॉल आई है और यूज़र कहता है कि जब से ये प्रिंटर हमारे पास इंस्टॉल हुआ है बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ने इसकी स्पीड स्लो होनी शुरू हो गई, या कोई सर्वर जो लगा हुआ था उसकी स्पीड स्लो होनी शुरू हो गई। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क का तो मसला ही नहीं है, आपके प्रिंटर का होगा, आपके PCs का होगा। मगर अक्सर देखने में आया है कि आप जब जाके स्विच की पोर्ट पे देखते हो तो ये स्विच पोर्ट जो सी है ये हाफ डुप्लेक्स कॉन्फ़िगर हुई होती है। हालांकि आपने तो इसे हाफ डुप्लेक्स नहीं किया था। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑटो नेगोशिएशन का। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं तो आप किसी से बात करेंगे कि पोर्ट को ऑटो नेगोशिएशन पे छोड़ दिए हैं कि भाई वो खुद ही नेगोशिएट कर लेगी कि उसके साथ कनेक्टेड डिवाइस फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है। अगर हाफ डुप्लेक्स है तो उसको कितनी स्पीड चाहिए, 10 Mbps 100 Mbps चाहिए। अगर फुल डुप्लेक्स है तो 10 Mbps 100 Mbps या 1 Gbps स्पीड चाहिए। तो स्विच अपनी पोर्ट को ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेता है। एक्यूरेट बात, आपने बिल्कुल सही बात की है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। मगर
Cisco recommends that the transmission speed and duplex mode be configured manually on the switchboard. ठीक है. स्टोरी एट माई रिसेंट ए एस ए जो से है ना, सिस्को का एक न्यू फायरवॉल है. ठीक है, अब न्यू नहीं है, अब तो पुरानी हो गई है. ठीक है, उसको कुछ यूँ शो करता है सिस्को ना, ये ब्रिक वॉल बनाई हुई है. ठीक है, मैंने ये फायरवॉल कन्फिगर की. मैंने फायरवॉल कन्फिगर करने के बाद जो मेरे साथ टीम में एक और बंदा काम करता था, मैंने उसको कहा कि भैया इसको ना आप स्विच के साथ कनेक्ट कर दो. उसने उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसके पीछे जो सा है हमारा कोई फ्रंट एंड पे राउटर लगा हुआ था, और बैक एंड पे फिर एक और स्विच लगा हुआ था, और इस स्विच के पीछे एक हमारे पास मल्टी लेयर स्विच पड़ा हुआ था, से फॉर एग्जांपल 6500. दैट इज रियल टाइम सिनेरियो. हमने फायरवॉल एक्चुअली इंस्टॉल करनी थी. जब हमने ये फायरवॉल इंस्टॉल की, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, और इससे आगे हमारा इंटरनेट का लिंक था, और वो जो सा है वो 1 Gbps का था. कम्युनिकेशन हुई, हमने टेस्टिंग किया. अब POC फेज था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फेज था. हमने यूज़र को कहा भाई तुम अपनी एप्लीकेशंस रन करो. तो उसके जो से हैं कुछ सर्वर्स यहाँ पे पड़े हुए थे डाटा सेंटर क्लाउड के अंदर, और उसके पास जो पीसी था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था. और वो जब इस पीसी से कम्युनिकेट करता था तो बिल्कुल ठीक था, कोई कम्युनिकेशन नहीं. उसने कहा वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज़ वर्किंग फाइन, एब्सोल्युटली सारा कुछ. बहुत बहुत खुश हुआ बंदा कि भाई यार तुमने बहुत जल्दी ये काम कर दिया. वन सनी मॉर्निंग क्या हुआ कि मैं ऑफिस पहुंचा, और मेरे जो स्क्रीन थी उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगे हुए थे. ठीक है, मैंने कहा ये स्टिकी नोट्स कितने लगाए, 4-5 रंग बिरंगे स्टिकी नोट थे. उस दिन मैं लेट भी था. ठीक है, तो एक थ्योरी ये होती है कि अगर आप लेट हो जाएं और आप अपने मैनेजर को या अपने जो भी डायरेक्टर है उसको बताओ कि भाई गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो अगले 3-4 दिन ज़रूर आपका टायर पंचर हो जाएगा. तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने. खैर, मेरे मैनेजर को पता था कि मैंने लेट आना है, मैं वैसे भी जल्दी कभी टाइम पे नहीं पहुंचता. तो खैर मैंने वो स्टिकी नोट देखा, तो उसमें लिखा हुआ कि जी जो ये लिंक है हमने बना इस्टेब्लिश किया था, जिसकी ये POC हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक चला. मगर जब हम लोगों ने एक और एप्लीकेशन रन की जो बड़ी डेटाबेस इंटेंसिव थी, कि वो एप्लीकेशन क्या करती थी कि यहाँ से PC कनेक्ट करते थे, और इधर पड़े हुए डेटाबेस सर्वर को क्यूरी करते थे, और उसके पास से 10,000 के रिकॉर्ड्स उससे रिट्रीव करवाते थे. यानी 10,000 जो रिकॉर्ड था वो रिट्रीव करवाते थे. जब वो रिट्रीवल करवाते थे तो वो प्रोसेस जो सा नॉर्मली जो 3 मिनट लेता था वो 15 मिनट ले रहा है. तो उसने कहा हमें ये लिंक अपग्रेड करने का, ये फायरवॉल अपग्रेड करने का, ये पूरा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का फ़ायदा क्या. हम भी सही हो गए. हमने कहा यार ये बात तो ठीक है. हमने वो फायरवॉल की जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की एंट्रीज़ को ऊपर नीचे शफल अप कर दिया. हमने कहा कुछ फायरवॉल काम कर रही है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है. हमने कहा हैंग ऑन अ सेकेंड, लेट्स डू वन थिंग. ठीक है, ज़ाहिर है अब मैं, मेरे ज़िम्मे थी, मेरे सर पे आ पड़ी. मैंने कहा यार इस बंदे का ये जो PC है जिससे हम ये एप्लीकेशन रन करते हैं, इस PC को यहाँ प्लग इन करें. जब उसको यहाँ प्लग इन करते थे तो ये जो रिट्रीवल टाइम था वो 2 मिनट्स आता था, और जिस तरह ही हम फायरवॉल के पीछे ले जाके बैठाते थे तो ये 15 मिनट आता था. तो हमने ऐसा चीज़ कर लिया कि ये फायरवॉल का मसला है. ठीक है, तो आखिर में जी अब कट द स्टोरी शॉर्ट, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि हुआ क्या कि मैंने जो इस बंदे को ये फायरवॉल इंस्टॉल करने के लिए दी थी, उसने इन 2 स्विचेस के ऊपर जो इंटरफेसेस इस फायरवॉल के साथ कनेक्टेड थे, इनको ऑटो नेगोशिएशन पे छोड़ा हुआ था. अब माइंड दैट ये डिवाइस भी सिस्को की है, ये डिवाइस भी सिस्को की है, और ये ASA भी सिस्को की है. ये तीनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन क्या करके बैठे हुए हैं कि अच्छा तुम जो सो हो 100 Mbps का लिंक हो और हाफ डुप्लेक्स हो, हाफ डुप्लेक्स हो. अब जब आप क्विकली शो इंटरफेस स्टेटस करते हैं, आपका 100 Mbps पे नज़र पड़ती थी, आप कहते थे 100 Mbps है. एक्चुअली इसे 100 Mbps भी नहीं होना चाहिए था. ये इंटरफेसेस गीगाबिट के इंटरफेसेस थे. तो ये गीगाबिट के इंटरफेसेस थे, मगर उन्होंने आपस में एक दूसरे को नेगोशिएट करके 100 Mbps हाफ डुप्लेक्स लगाए हुए थे, कॉन्फ़िगर किए हुए थे. तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप किसी स्विच के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल अप्लायंस कनेक्ट कर रहे हैं जिससे यानी बैंडविड्थ इंटेंसिव भी है और आपकी ज़रूरत भी पड़ती है, या अपनी आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लें कि आप जब भी कोई डिवाइस किसी स्विच से कनेक्ट करेंगे उसकी डुप्लेक्स और स्पीड मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना. अगर आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे रिलाई करेंगे तो मेरी तरह आपका पूरा 1.5 दिन ज़ाया हो जाएगा. हम 1.5 दिन इसी बात पे खपते रहे कि ये फायरवॉल का मसला है, और ज़ाहिर है दूसरे ISP की साइड से भी इंजीनियर्स बैठे हुए थे, वो भी सजेशन कर रहे थे एक्सेस कंट्रोल एंट्री ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, फायरवॉल रिप्लेस. हमने फायरवॉल रिप्लेस करने के बारे में सोचने लगे, लिटरली हमने ये करना शुरू कर दिया था. ठीक है, एनीवे
ये तो निकम्मे नेटवर्क इंजीनियर की स्टोरी है, आप लोग इंटेलिजेंट है और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए जो सा है वो फुल डुप्लेक्स या जो भी कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी पड़ती है। मगर इसके अंदर कभी कभी ऐसा मौका भी आ जाता है कि हमारे पास कंपनी के अंदर कुछ स्पेशलाइज प्रिंटर आए, वो जो से प्रिंटर्स हैं वो 10 Mbps के ऊपर चलते थे और वो हाफ डुप्लेक्स रिक्वायरमेंट थी उनकी, ये मैं HALF, हाफ डुप्लेक्स रिक्वायरमेंट थी। तो आपको मैनुअली ये कन्फिगर करने पड़ते थे। अगर आपने मैनुअली स्ट्रेट वे, जब इसलिए आपको अक्सर ये होता है कि आप डिवाइस प्लग इन करने से पहले नेटवर्क इंजीनियर के पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो मेक श्योर करता है कि वो डिवाइस जो सी है वो 100 Mbps फुल डुप्लेक्स पे चलेगी या 1 Gbps फुल डुप्लेक्स पे चलेगी या 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स पे चलेगी। इसमें थोड़ा सा आपके लिए काम ज़्यादा हो गया, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो आपको मैनुअली ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल आपको पता है यार 5 डिफरेंट टाइप के प्रिंटर चल रहे हैं, उनमें से एक जो स्पेशलाइज्ड प्रिंटर है, जो रिसीट प्रिंटर है से फॉर एग्जांपल, ये लेबलिंग प्रिंटर है, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो हाफ डुप्लेक्स पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद ईथरनेट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, इज कॉल्ड अ फास्ट ईथरनेट चैनल। न्यू CCNA के अंदर हम लोगों ने ये ईथर चैनल को बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, मगर फर्दर डिटेल में नहीं गए, तो वो हम पढ़ेंगे मेरे ख्याल में 6th या 7th चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया स्टैंडर्ड आया गीगाबिट ईथरनेट, जो आपको 1 Gbps स्पीड देता है और वो वही IEEE 802.3 स्टैंडर्ड को ही फुलफ़िल करता है। वही टाइप ऑफ केबल्स हैं, उतनी ही एटेन्यूएशन लेंथ है, विच इज़ 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर्स एटेन्यूएशन लेंथ है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ केबल की टाइप है कैट 5E। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये जो 100 बेस की केबल्स की टाइप है, 1000 बेस की केबल की टाइप है गीगाबिट ईथरनेट के। 100 बेस CX शील्डेड ट्विस्टेड पे केबल है, 100 बेस TE या T है, कैट 5 UTP है। ठीक है, 5E है मेरे ख्याल में होनी चाहिए यहाँ पे। और 1000 बेस SX है, SX अब ये फाइबर ऑप्टिक्स आ गई। मल्टी मोड फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर के अंदर मैंने मेरे ख्याल में ये डिस्कस किया है 62.5 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, आजकल जो लेटेस्ट आजकल के दौर में जो चल रही है वो 50 माइक्रोन है। और 850 नैनोमीटर इसकी जो है वो वेवलेंथ होती है। ठीक है, लेज़र की। ठीक है, मल्टी मोड है। फिर 1000 बेस SX है। अब ये यहाँ पर आपको जो सा है सिंगल मोड फाइबर दी हुई है। ठीक है, 9 माइक्रो कोर है और ये वेवलेंथ है उसकी लेज़र की, और ये लेंथ यानी उसका डिस्टेंस ट्रैवल 10 किलोमीटर्स है। इसमें फिर ZX रेंज आ जाती है, ZX रेंज में जो सा आप 100 किलोमीटर्स तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, मगर इसमें ये जो फाइबर की टाइप्स हैं ये बहुत डिफरेंट यूज़ होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये थोड़ा है ना, इससे अगली स्लाइड जो सी है मेरे ख्याल में कुछ मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। ठीक है, अब उससे 1 गिग से ऊपर जो चीज़ आ गई इस कॉल्ड 10 गिग। ठीक है, मल्टी मोड, सिंगल मोड। ठीक है, दोनों इसके अंदर आती हैं। अगर आपके पास एक फाइबर केबल है, उसके अंदर येलो जैकेट है, यानी वो फाइबर केबल के ऊपर की जैकेट जो सी है वो येलो है। ठीक है, और आपकी जिससे आपने कंपनी से बाय किया हुआ वो कोई लोकल फाइबर नहीं बना रहा, तो येलो जैकेट का मतलब है सिंगल मोड। ठीक है, और ऑरेंज जैकेट का मतलब है, ऑरेंज जैकेट का मतलब है ये जी, ऑरेंज जैकेट का मतलब है कि आपके पास ये जो मल्टी मोड है, और येलो का मतलब है सिंगल मोड। अब येलो में लिखूंगा तो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, इज़ टू मच टू एक्सप्लेन। ठीक है, मैं इस वजह से इसको स्किप कर रहा हूँ। मोड कंडीशनिंग पैच लीड। कभी ऐसा होता है कि आप सिंगल मोड केबल को मल्टी मोड केबल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि ये होते हैं आपके SFPs होते हैं। ठीक है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। ये जो से हैं ये इमिटर्स, ये जो लाइट सोर्स होते हैं, कुछ लाइट सोर्स होती हैं LED बेस्ड लाइट सोर्स होती है और कुछ लेज़र बेस्ड लाइट सोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से यानी अगर आपके पास कहीं मल्टी मोड फाइबर आ रही है और उससे सिंगल मोड आ रही है तो आपको उन दोनों को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए मोड कंडीशनिंग पैच लीड होती है कि मल्टी मोड फाइबर को सिंगल मोड के साथ कनेक्ट करना, मगर इट्स नथिंग टू डू विद द CCNP, सॉरी। और एक बात और आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने 10 गिग के बारे में थोड़ी सी और स्टडी करनी है तो आई विल सजेस्ट यू गो ऑन टू दिस लिंक। ठीक है, ये लिंक है, ये आपकी बुक में भी सजेस्ट किया है मेरे ख्याल में, 10GE.org। ठीक है, ये एक कंपनी है, वैसे तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फाइबर की जो कनेक्टिविटी यानी फाइबर, ये भी मैंने CCNA में बहुत डिटेल में यानी CCNA से अबव जाके पढ़ाया हुआ था कि ये SFPs हैं, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल्स हैं, ये जो नए स्विचेज़ हैं उसके अंदर लगते हैं। ठीक है, और अगर आप मैंने इसको बहुत ज़्यादा जूम करने की कोशिश की है, ये मैक्सिमम जूम्ड है। ठीक है, तो यानी ये SFP है और ये देख रहे हैं SX लिखा हुआ है। SX का क्या मतलब है, ये शॉर्ट रेंज है, इसकी 850 नैनोमीटर वेवलेंथ है और ये 550 मीटर्स तक लेकर देखो आप, 550 मीटर्स तक आपको लेके जाएगी। ठीक है, 100 मीटर नहीं, 550 मीटर, 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, और ये मल्टी मोड फाइबर है। ठीक है, मल्टी मोड है, यानी ये SFP जो प्लगेबल है ये आपकी सिंगल मोड फाइबर को वो एकोमोडेट नहीं करेगा। ठीक है, ये
मल्टी मोड फाइबर को अकोमोडेट करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे बहुत अरसे बाद पता चली, ठीक है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये यहाँ पर एक एरो देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये एरो की शक्ल कुछ ऐसी सी बनी हुई है, ठीक है, और इधर एरो की शक्ल ऐसी सी बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी और दूसरी बीम ऑफ लाइट यहाँ से रिसीव होगी, ठीक है, दूसरे एंड पे, जो भी दूसरे एंड पे लगा हो। तो इसको क्या कह सकते हैं, मेरा ट्रांसमिट है, और इसको क्या कह सकते हैं, रिसीव है। अब जो चीज़ मुझे नहीं पता चली वो क्या थी, ये आप काला कलर देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर, इस कलर की एक कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, नॉट लिटरली स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, मगर सिस्को के एक, अगर आपके पास 10-15 SFPs पड़े हों तो हर एक के ऊपर डिफरेंट कलर्स होंगे। कौन सा कलर किस चीज़ को डोनेट करता है, ये फाइबर्स, मीडिया और सर्वर, ये जो मार्केटिंग के लोग होंगे उन्हें ज़्यादा पता होगा। आपको बस इतना अंदाज़ा होना चाहिए, कभी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़े तो आपको मिल सकती है, ये सिस्को की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, ठीक है। नॉर्मली आपके स्टैंडर्ड नेटवर्क में SFP SX मल्टी मोड ये वाला SFP यूज़ होगा, ठीक है। ये तो खैर अभी 1 गिग का SFP है, 10 गिग का SFP की पिक्चर नहीं थी मेरे पास, ठीक है, तो 10 गिग का भी SFP ऐसा ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, एक जीरो ज़्यादा लगा हुआ होगा। अच्छा, अब आ गया जी कनेक्टिंग द स्विचेस, कि हमने जब स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना होता है तो हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग द स्विचेस के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं, एक फिजिकल कनेक्टिविटी होती है और एक स्विच कॉन्फ़िगरेशन होती है। हम फिजिकल कनेक्टिविटी की अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह ये हमारे पास फाइबर है और ये फाइबर के इंटरफेसेस जो से हैं डिफरेंट हैं, ये जो सा है SC इंटरफेसेस है, ठीक है, हमें LC चाहिए, इन SFP में कनेक्ट करने के लिए LC इंटरफेसेस चाहिए, मैंने CCNA में डिस्कस किया हुआ। अब इसके अंदर जो सा है, से फॉर एग्जांपल ये 4 किस्म की फाइबर्स को सिस्को ने आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। 1000 बेस SX, ठीक है, मल्टी मोड फाइबर 550 है, ठीक है, ये दो SFP उस काम के लिए यूज़ नहीं होंगे। वो जो पीछे SFP अभी हमने पढ़ा है ये एक्चुअली वो SFP है, ठीक है। अगर आपको ये वाली कनेक्टिविटी चाहिए, अगर आपने ये वाली फाइबर यूज़ की हुई है, आपके उसको मल्टी मोड फाइबर आपने यूज़ किया हुआ, OM 1 2 3 डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो आप जो सा है ये वाला SFP बाय करेंगे, ठीक है। आपने स्विचेस ऑर्डर किए, से फॉर एग्जांपल आपने किया जी 3560, ठीक है, या 2960 अभी इस टाइम मेरे टेबल के नीचे पड़ा हुआ, मैंने उसे स्विच ऑन नहीं किया, मेरे पास कंसोल केबल गलत है, तो अगले लेक्चर में हम उससे लैब करेंगे, ठीक है। सो 3560 और 2960 जो से हैं इनके अंदर SFP यूज़ होते हैं। तो जब आप SFP लगाने लगोगे आप देखोगे कि आपके नेटवर्क की फाइबर कनेक्टिविटीज़ कैसे है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आप देखोगे कनेक्टिविटी करो। अगर आपकी फाइबर रेंज ही, यानी से फॉर एग्जांपल यहाँ आपका 6500 पड़ा हुआ है या कोई स्विच पड़ा हुआ है और इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस ही 1 किलोमीटर है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना गो विद दिस ऑप्शन, फिर आप कोई और ऑप्शन देखोगे, ठीक है। एक और टाइप का फाइबर इंटरफेस है, इस कॉल्ड 1000 बेस LX, ठीक है, या LH, ठीक है, इसमें ZX EX सारे आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्ग हॉल फाइबर इसे कहते हैं, 550 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक जाती है, ये मेरे ख्याल में ये है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं क्लियरली नज़र आ रहा है, यानी ये बहुत छोटा इमेज है, ठीक है, तो ये LH टाइप की फाइबर है, मगर ये सिंगल मोड है, ये देख रहे हो SM लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो वेवलेंथ वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई होगी, तो ये सिंगल मोड फाइबर है, ये दैट विल टेक अप टू लाइक 10 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद ZX है, ZX का इंटरफेस ये है, ठीक है, और इसके अंदर देखो ZX है और सिंगल मोड है, ये ZX सिंगल मोड है, और ये गीगा स्टैक टाइप की केबल होती है। गीगा स्टैक मैंने दिखाई हुई है उधर उधर ही, कि अगर आपके पास दो स्विचेज हैं और आप इन दोनों स्विचेज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, 1 गिग और इवन 10 गिग की कनेक्टिविटी इसके साथ, ठीक है, गीगा स्टैक्स होता है, मगर इसकी जो लेंथ रेंज होती है वो 15 मीटर्स तक होती है, यानी विद इन अ सिंगल स्टैक ही। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 3 स्टैक लगे हुए हैं, तो मेरे पास कुछ स्टैक कनेक्टिविटी यूं की होगी, ठीक है। जस्ट इन केस ये स्विच डाउन हो जाता है तो ये दो स्विचेस आपस में बात करेंगे, ये स्विच डाउन हो गया तो ये दो स्विचेस आपस में बात कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी कनेक्टिविटीज़। मेरी मेरी मैं अभी अगली स्लाइड में जाके कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद कनेक्टिविटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखो सिस्को SFP, ये देख रहे हैं आप, सारे कलर्स हैं, ये कलर्स का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ठीक है। ये ग्रीन कलर की जो केबल है, ये लॉन्ग हॉल केबल है, ये हमारी मल्टी मोड फाइबर के लिए यूज़ होती है, और ये इसी तरह ब्राउन श्राउन है, मुझे खुद भी नहीं पता, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मेरा नेटवर्क था, मेरी कंपनी ने कहा जी हमारे जो से हैं 5 बिल्डिंग्स हैं, 5 बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, और लोकली कनेक्टेड है सारी, से फॉर एग्जांपल 100 मीटर्स के डिस्टेंस के अंदर या 400 मीटर के डिस्टेंस के अंदर, 100 मीटर नहीं कहते। तो ये मेरी एक मेन बिल्डिंग थी, मैंने यहाँ पर जो सा है कोई 6500 का स्विच रख दिया, ठीक है। अब ये डिज़ाइन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरी दूसरी बिल्डिंग कहीं यहाँ पर थी और तीसरी बिल्डिंग यहाँ पर थी, तो और इस बिल्डिंग के अंदर जो सा है ये यहाँ पर मैंने एक स्विच स्टैक लगाया, ठीक है, 3 या 4 स्विचेस, और इनको फाइबर से इधर कनेक्ट कर दिया। इस बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर्स थे,
ठीक है, और एक फ्लोर में एक स्टैक लगाया, एक फ्लोर में एक स्टैक लगाया, इधर भी 2 फ्लोर्स थे, एक फ्लोर में एक स्टैक लगाया, एक फ्लोर में एक स्टैक लगाया। अब इन सारों को इधर कनेक्ट करना है हमने, तो इन सारों को एक कुछ ऐसे करके मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें अगर आप हाई अवेलेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और आपके पास थोड़े और पैसे थे, आपने एक और 6500 लिया, यहाँ लगाया, और फिर एक बैकअप कनेक्टिविटी इस स्विच तक दे दी। तो ये यहाँ पर इस जगह पे जो केबल आपके पास यूज़ हो रही होगी वो नॉर्मली जो सी आपके पास फाइबर यूज़ हो रही होगी, और मल्टी मोड फाइबर यूज़ हो रही होगी, और शॉर्ट रेंज फाइबर यूज़ हो रही होगी, क्योंकि इट्स नॉट लाइक मोर देन 300 मीटर्स या 400 मीटर, 500 मीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, हाफ अ किलोमीटर। मगर कुछ सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ती है। से फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका वाली साइड पर चले जाएं तो एक यूनिवर्सिटी के कैंपसेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनमें डिस्टेंस जो है इज़ मोर देन अ किलोमीटर। ठीक है, तो उधर यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर आपको फाइबर डिग करके चिल्ला के लगा के कनेक्टिविटी दे के करेंगे, या आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले लेंगे सोल्यूशन, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो जब आप उस तरह के नेटवर्क में काम कर रहे होंगे यू विल लर्न दोज थिंग्स, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो इधर रफली आपको कॉन्सेप्ट देना था कि फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे हो रही होती है। तो एक स्विच है, स्विच के अंदर SFP यानी स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल लगा हुआ है। यहाँ पे GPIX पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि GPIX पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए, मगर इट्स क्वाइट पॉसिबल आप अभी से आगे 3-4 साल तक ऐसे नेटवर्क्स पे काम करें जहाँ GPIX यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसको अभी तक इन्हें एंड ऑफ सेल मार्क कर दिया मगर इसको एंड ऑफ सपोर्ट नहीं किया, अभी तक मिल जाती है, इनकी सपोर्ट मिल जाती है। आगे चलते हैं, स्विच कॉन्फ़िगरेशन। स्विच कॉन्फ़िगरेशन वेरी बेसिक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ पोर्ट्स कनेक्ट करनी है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच है, उसके साथ 4-5 चीज़ें कनेक्ट करनी है, यहाँ 4-5 चीज़ें कनेक्ट करनी है, यहाँ 4-5 चीज़ें कनेक्ट करनी है, यहाँ 4-5, तो हम उसके बारे में थोड़ा एडवांस लेवल की कमांड सेट पढ़ेंगे। ठीक है, माइंड दैट हम स्विचिंग पढ़ रहे हैं। अब स्विचिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक स्विचिंग इंटरफेस के अंदर कैसे जाना है, इंटरफेस रेंज, यानी अगर आपके पास स्विच है और वो 48 पोर्ट का स्विच है, आपने उनमें से 5 पोर्ट्स पे इकट्ठी कोई कमांड रन करनी, तो आप बारी बारी 5-5 पोर्टों पे बारी बारी जाके 5-5 कमांडें नहीं रन करेंगे। ठीक है, तो इंटरफेस रेंज की कमांड यूज़ कर सकते हैं। एक ही कमांड के साथ आप 5 पोर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 पोर्ट्स होगी। ठीक है, ये पाँचों की 5 पोर्ट्स को। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है मैक्रोज का, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बल्कि पुराने CCNP में भी नहीं था, ये मेरे ख्याल में अभी अभी इस CCNP की बुक में ऐड किया है। मैक्रो क्या होता है कि मैं एक स्विच है मेरे पास, अगर आपके पास बहुत बड़े स्विचेस होते हैं ना, लाइक मल्टी लेयर स्विचेस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं, तो आपने कुछ सेट ऑफ पोर्ट्स असाइन की होती हैं कि ये सर्वर्स के लिए हैं, ये जो से हैं ये अपलिंक्स के लिए हैं, ये जो पोर्ट्स हैं ये से फॉर एग्जांपल स्टोरेज के लिए हैं। ठीक है, डिपेंड आपके पास सैन स्टोरेजेस हैं या नहीं। ठीक है, तो इंटरफेस रेंज मैक्रो का नाम दे दें, से फॉर एग्जांपल सर्वर। ठीक है, अब जब भी आपने सर्वर्स की पोर्ट के ऊपर कोई काम करना हो उन तमाम पोर्ट्स के ऊपर, तो आप सिर्फ इंटरफेस रेंज मैक्रो सर्वर्स और उसके ऊपर कुछ भी काम कर सकते हो विद द सिंगल कमांड। आप जो 50-60 पोर्ट है उन पे सिंगल काम कर सकते हो। और मैक्रो सिर्फ एक वर्ड मैक्रोज बना देना, अगर आपने ऑफिस या ऑफिस के अंदर मैक्रोज बनते हैं कि एक सेट ऑफ का एक्शन आपने परफॉर्म करना है, तो वो आप उसी तरह ही कमांड मैक्रो से कॉल कर सकते हो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल इसकी क्या मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ। मेरे पास एक स्विच था, ठीक है, सेट ऑफ स्विचेस थे या एक स्विच था जिसके ऊपर कोई से फॉर एग्जांपल 100 पोर्ट्स लगी हुई। अब इन 100 पोर्ट्स में से 20 पोर्ट्स ऐसी हैं जो प्रिंटर से कनेक्टेड हैं। अब ये प्रिंटर जो से थे इनकी रिक्वायरमेंट थी हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स इन तमाम प्रिंटर्स की। अब कंपनी ने कहा यार ये 20 प्रिंटर से जान छोड़ो, ये हाफ डुप्लेक्स हैं, स्लो कम्युनिकेशन करते हैं, हमने अब फास्ट प्रिंटिंग करनी है। तो कंपनी क्या करती है, 20 के 20 प्रिंटर्स चेंज करती है। कंपनी आती है अगले दिन जिसने प्रिंटर्स चेंज करने हैं, और वो आते साथ ही 20 के 20 प्रिंटर लगा देती है। मगर जब आपसे बात होती है वो कंपनी कहती है मुझे इन 20 के 20 प्रिंटर्स को क्या करना है, हाफ डुप्लेक्स से फुल डुप्लेक्स कर दो। ठीक है, आई डाउट इट कोई मेरी राउटिंग पढ़ सकता भी है या नहीं। ठीक है, राइटिंग एनीवे, तो फुल डुप्लेक्स करना है। अब होगा क्या, अब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, अगर आपने एक मैक्रो बनाया हुआ है इंटरफेस रेंज और इस स्विच के अंदर कोई पोर्ट ये थी प्रिंटर की, कोई ये थी, कोई ये थी, कोई ये थी, कोई ये थी, ये थी, और आपने क्या किया था, यू बिंग वेरी इंटेलिजेंट और बड़े फंसी किस्म के नेटवर्क इंजीनियर होने की निशानी है, मैंने आज तक ये कमांड नहीं यूज़ की, ट्रस्ट मी। ठीक है, और आपने जी आपको पता था ये प्रिंटर ने मसला करना है कभी भी, तो आपने क्या किया, आपने मैक्रो बनाया हुआ था ऑलरेडी, इंटरफेस रेंज मैक्रो, इंटरफेस रेंज मैक्रो और मैक्रो का नाम। ठीक है, से फॉर एग्जांपल डिफाइन इंटरफेस रेंज, पहले आपने डिफाइन करनी इंटरफेस रेंज, डिफाइन इंटरफेस रेंज माई प्रिंटर्स GI 2/1 2/2 2/3, फिर आगे कोई 10-12 और, यानी 20 पूरी की पूरी कमांड्स थी। ठीक है, अब क्या किया आपने, क्या करना है,
इंटरफेस रेंज, मैक्रो, माई प्रिंटर्स, और यहाँ पे डुप्लेक्स, फुल, दैट्स इट। आपको 20 कमांडों पे जाके 20 इंटरफेसेस पे जाके बारी बारी वो कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेट ऑफ दिस चैप्टर इज द एरर कंडीशंस, डिटेक्टिंग एरर्स। अच्छा, होता क्या कि सिस्को के स्विचेस जो से है ना, वो कुछ एरर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं इंटरफेस पे। से फॉर एग्जांपल ये इंटरफेस है ना, इसके साथ कोई पीसी लगा हुआ है, ठीक है, और वो पीसी अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करेगा ना इस पोर्ट के साथ, यानी कुछ ज़्यादा ब्रॉडकास्ट भेजेगा या अजीब से एरोनियस पैकेट भेजना शुरू कर देगा, या लैंड कार्ड डोजी हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, उसके लैंड कार्ड के ऊपर पानी गिरा के देख लेना, फिर एरर डिसेबल हो जाएगा। करना ना लग जाना भैया मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, बहरहाल हो जाएगा। तो अगर कोई वो ऐसे फंसी या अजीब व गरीब से पैकेट भेजेगा ना स्विच को, स्विच कहेगा यार ये बिला वजह मुझे बॉदर कर रहा है, वो इस पोर्ट को ना एरर डिसेबल मार्क कर देगी। जब एरर डिसेबल मार्क कर देती है तो वो पोर्ट एक्चुअली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और जब आप शो इंटरफेस स्टेटस देखोगे तो आपको पता चलेगा इंटरफेस ये फॉर एग्जांपल FA0/10 था, तो FA0/1 के आगे 10 के आगे एरर डिसेबल लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, ये सिचुएशन ना अक्सर दफ़ा पता है कहाँ पर होती है, जब आपके स्विचेस के साथ कोई स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस लगी होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप कौन से सेक्टर में हैं, अगर आप किसी भी ऐसे सेक्टर में से आप कॉर्पोरेट सेल्स किसी सेक्टर में हैं और वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल कोई डिवाइस लगी हुई है, कियोस्क लगी हुई है, ठीक है, जो विंडोज़ की मशीन नहीं है या सिंपल पीसी नहीं है, वो कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइस है और उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा अजीबो गरीब सा है, या कभी कभी वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है, तो आपकी पोर्ट एरर डिसेबल में चली जाती है। और आपको पता है कि यार अगर ये ऐसी सी हरकतें करे तो ये एरर डिसेबल नहीं है, ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है, मगर मेरा स्विच उस चीज़ को समझ नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको एरर डिटेक्ट एरर डिसेबल स्टेट जो सी है बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है, ठीक है। अगर कोई भी हरकतें करेगा तो वो उसको डिसेबल कर देगी। मैंने उसे कहूँगा कि एरर डिसेबल रिकवरी कॉज, ठीक है, और ऑल, ठीक है, कि मैं कहता हूँ कि तमाम जो एरर डिसेबल स्टेट्स हैं उन्हें रिकवर कर दिया जाए, ठीक है, मगर उन्हें रिकवर कब किया जाए, 30 सेकंड्स के इंटरवल के बाद या 100 सेकंड्स के इंटरवल के बाद। अगर आप क्या चाहते हो कि उस पोर्ट के ऊपर एट ऑल एरर डिसेबल चलना ही नहीं चाहिए, एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म रन ही नहीं करना चाहिए, तो एरर डिसेबल डिटेक्ट कॉज और ऑल कर दो, तो सारे के सारे एरर डिटेक्शन प्रोसीजर्स डिसेबल हो जाएंगे। इसके साथ नो लगा दोगे तो नो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अपनी पोर्ट्स के ऊपर लगाना होता है। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। आई नॉर्मली लीव इट लाइक दैट कि कभी भी कुछ एरर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इस पर कोई कमांड नहीं रन की और आपके स्विच के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, नॉट लिटरली छेड़छाड़ मगर कोई मसला करता है, तो आपका स्विच उसे पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। अब जब वो पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चली जाएगी, सो दैट वुड नीड अ मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है। मैनुअल इंटरवेंशन क्या, कि समबडी पिक अप अ फोन, कॉल लॉक करेगा, आपके पास कॉल आएगी और आप जिस तरह कॉल उठाओगे आप देखोगे अच्छा कौन से इलाके में, आपको पता चला बिल्डिंग ए के फ्लोर नंबर 10, बिल्डिंग ए के फ्लोर नंबर 10 पे सिर्फ एक ही स्विच लगा हुआ था। आप उस स्विच को शो इंटरफेस स्टेटस करते हो, एरर डिसेबल आ रहा है, तो आप उसको इंटरफेस पे इंटरफेस FA0/10 शट एंड नो शट, ठीक है, और वो अप हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एरर अगर डिटेक्ट हो तो उसको रिकवरी खुद ब खुद करे, यानी जिस तरह कोई पोर्ट एरर डिसेबल में चली जाए तो उसकी रिकवरी खुद ब खुद करे, तो एरर डिसेबल रिकवर कॉज ऑल कर दो कि ऑल टाइप्स ऑफ एरर से रिकवर करे, और फिर रिकवरी इंटरवल डाल दो 100 सेकंड। अगर कोई पोर्ट एरर डिसेबल में चलेगी तो वो 100 सेकंड के बाद खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। ये ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, ठीक है, और ये मैनुअल प्रोसीजर है, शट और नो शट करें। और अगर आपने ऑल टुगेदर एरर डिटेक्शन डिसेबल ही करनी है तो एरर डिटेक्ट कॉज ऑल, एरर डिसेबल डिटेक्ट कॉज ऑल, ठीक है। तो वो तमाम एरर डिसेबल जो से हैं वो काम करना छोड़ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल चीज़ें थी। इसमें क्विकली मैं जाता हूँ अपने स्विच के अंदर। ये मेरा स्विच है जनाब, मैं चेक कर रहा था क्योंकि पैकेट ट्रेसर के ऊपर आपकी ये कमांड्स नहीं चल सकती। सो मैं अगर आपको, ये मेरा स्विच है, ये एक्चुअली GNS के अंदर है, शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है। तो ये मेरे जो तमाम पोर्ट्स हैं, और आप अगर ध्यान से देखें तो ये तमाम पोर्ट्स क्या हैं, इनका डुप्लेक्स ऑटो है और स्पीड टाइप ऑटो और 10/100 बेस TX है। ये 100 Mbps का स्विच है, तभी इसे FA आ रहा है। अगर ये
गीगाबिट का होता तो इसे GA1/4 कहते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल नंबर होता है, ये पहला नंबर जो है मॉड्यूल नंबर होता है और अगला पोर्ट नंबर होता है। अगर FA1/0 है, इसका मतलब है ये कोई डिवाइस है जिसका पहले मॉड्यूल की पोर्ट नंबर 0 है, पहले मॉड्यूल की पोर्ट नंबर 1 है, पहले मॉड्यूल की पोर्ट नंबर 2 है, स्टेटस नॉट कनेक्टेड है, VLAN में है। आपको पता है इन चीज़ों का, आप CCNP पढ़ के आए हैं, CCNA पढ़ के आए हैं और CCNP पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पहले मैं क्विकली जो है कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ। ठीक है, ये कमांड्स आप पैकेट ट्रेसर पे नहीं कर सकते, इसलिए आपको GNS करना पड़ेगा या आपको कोई लाइव स्विच उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, इंटरफेस, अगर मैंने इंटरफेस रेंज ही करनी है, इंटरफेस रेंज, मैं यहाँ पे इंटरफेस रेंज डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इंटरफेस रेंज क्वेश्चन मार्क करें, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा फास्ट ईथरनेट 1/05, तो ये पूरी की पूरी रेंज आ गई और यहाँ पे मैं इसको शट कर देता हूँ। ठीक है, डू शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है, वरना स्टैट्स दिखाएगा। आप देख रहे हो अभी पांचों की पांच इंटरफेसेस आपके शट हो गए क्योंकि मैंने इंटरफेस रेंज की हुई है। अगर मैं कहता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, तो ये सारी की सारी VLAN में चली जाएंगी। ठीक है, मगर VLAN अभी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि मैंने VLAN बनाई नहीं हुई, तो वो तभी उसने आपको एरर मैसेज दिया, आप एरर इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये सारी की सारी पोर्ट्स यानी पांचों की पांच पोर्ट्स VLAN 10 में चलेगी। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता था, इंटरफेस FA1/0, इंटरफेस FA1/1, 1/2। ठीक है, सो ये आपका काम इंटरफेस रेंज की कमांड कर रही है, मगर ये हर दफ़ा मुझे आके इंटरफेस रेंज की कमांड देनी पड़ती। कभी ऐसा होता है कि मेरे पास रेंज जो सी है वो यूँ स्ट्रेट वे नहीं होती, पोर्ट नंबर 0 हुई, 1 हुई, फिर 7 और 8 हुई, फिर 13 हुई, फिर 15 हुई, फिर 24 हुई, फिर 48, 47, 46 हुई। इस तरह के भी इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके लिए आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं आप मैक्रोज। ठीक है, से फॉर एग्जांपल डिफाइन क्वेश्चन मार्क इंटरफेस रेंज क्वेश्चन मार्क मैक्रो। ठीक है, मैंने कहा सर्वर्स, ठीक है, केस सेंसिटिव है, क्वेश्चन मार्क। अब कौन से इंटरफेसेस हैं, FA। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1/10 to 9, 10 to 12। ठीक है, इसके आगे कॉमा दबा के F1/6 भी कर सकते हो। ठीक है, कोई और इंटरफेस भी कर सकते हो। यह मैंने सर्वर्स के नाम पे मैक्रो डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इंटरफेस रेंज मैक्रो, ठीक है, सर्वर्स, एंटर। मैं क्या करूँगा, शट, सारे इंटरफेसेस शट हो गए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, मैंने सबकी डिस्क्रिप्शन देनी है सर्वर्स। ठीक है, और मैंने क्या किया, इंटरफेस VLAN स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरी सर्वर्स VLAN थी, डू शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने जो वो सर्वर्स के अंदर जो मैक्रो के अंदर जो पोर्ट्स डाली हुई थी 10, 11 और 12, वो डिसेबल होगी, VLAN 100 में चलेगी और उनकी डिस्क्रिप्शन भी लगी। ये देखें आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटरफेस को सिलेक्ट करना। अब इसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंडिविजुअल इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस FA0/1 स्पीड 10। ठीक है, स्पीड आप कुछ और भी कर सकते हो, कितनी, 10, 100, और उसके बाद डुप्लेक्स, मैंने कहा मुझे हाफ डुप्लेक्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब डू शो इंटरफेस स्टेटस करो, कौन सा इंटरफेस है, मैं इंटरफेस भी भूल गया और उसने किया भी नहीं। अच्छा, ये 0/1 था, 1/1 डुप्लेक्स हाफ, स्पीड 10, डुप्लेक्स हाफ। ठीक है, वो डुप्लेक्स विल नॉट बी सेट अंटिल द स्पीड इज सेट टू नॉन ऑटो, तो आपको पहले स्पीड चेंज करनी पड़ेगी फिर डुप्लेक्स होगा। डू शो इंटरफेस स्टेटस, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल में द ओनली रीज़न आई कैन थिंक ऑफ कि भाई मेरे ख्याल में जो मुझे चीज़ समझ आ रही है वो ये कि अभी तक कोई इन इंटरफेसेस पे कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, तो जब तक उस चीज़ पे कनेक्टेड नहीं होगी तो मेरे ख्याल में दिखाएगा नहीं मुझे। वी नीड टू लुक इनटू इट लेटर ऑन। मैं जब रियल स्विच पे हम काम करेंगे तो हम उसको चेंज करके देख लेंगे, वरना मुझे GNS के अंदर जाके कोई चीज़ उसे कनेक्ट करनी पड़ेगी जिससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। पर्पज़ क्या है कि इंटरफेस FA1/1 में जाएंगे आप और यहाँ पे आप स्पीड
और डुप्लेक्स की कमांड दे सकते हैं, स्पीड 100 दे सकते हैं और डुप्लेक्स जो सा है वो फुल दे सकते हैं। ठीक है, तो बेशक इसको शट नो शट करेंगे, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, मगर ये खैर बग्स होंगे सिस्को के अंदर जिसकी वजह से यूँ की चीज़ें होती हैं। शो इंटरफेस स्टेटस, लो मैं आपसे बात कर रहा था और ये अब इसने ले लिया। एनीवे आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज, प्रोबब्ली इंटरफेस डिसेबल था पहले और अब डिसेबल नहीं है। तो ये देखो जी फुल डुप्लेक्स हो गया और 100 Mbps स्पीड होगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है इंटरफेस के बारे में, शो इंटरफेस FA0/0 मेरे जहन में आता है क्योंकि ये मैंने राउटर के ऊपर ये किया हुआ। तो ये आपको इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ये हमने CCNA में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मेन चीज़ आपने जो देखनी होती है, फुल स्पीड जो सी फुल डुप्लेक्स है, 100 Mbps है, और अगर इसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, रन्स एंड जॉइंट्स जो हैं बड़े एरर्स होते हैं के नेटवर्क के ऊपर, बड़े इंटरफेसेस तो नहीं, बड़े पैकेट्स तो नहीं आ रहे, कोई कोलिजन तो क्रिएट्स नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं हम एरर डिसेबल के ऊपर। ठीक है, एरर डिसेबल क्वेश्चन मार्क, डिटेक्ट करे या रिकवरी करे। ठीक है, डिटेक्ट कौन से कॉज बताएंगे हम, कौन से डिटेक्शन के कॉजेज, ऑल BPDU कोड, UDLD, रूट पोर्ट की, अब जब हम स्पेलिंग ट्री पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे। तो इसकी वजह से जो से हैं डिटेक्शन, एरर डिसेबल डिटेक्शन को कॉजेज ऑल को इनेबल किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि रिकवरी करे तो आप इसको रिकवरी के अंदर क्या बताओगे, ठीक है, कॉज बताओगे कि कॉज के अंदर बेशक आप ऑल कर दो, और फिर रिकवरी के बाद आप क्या बताओगे कि किस तरह रिकवर करे। मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए तो ऐसे तरह छोड़ दे, अगर आप चाहते हैं कि रिकवरी इंटरवल होना चाहिए तो आप कहो जी 30 सेकंड्स। ठीक है, कोई पोर्ट अब एरर डिसेबल में जाएगी वो 30 सेकंड के बाद खुद ब खुद वापस आ जाएगी। ठीक हो गया। सो दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स जो हमने आज देखनी थी। हमने देखा कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन देनी दिखा दूँ मैं आपको, ये बच्चों वाली अब बातें मुझे लग रही हैं। कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/1। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की कमांड से आप लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और एरर डिसेबल हम लोगों ने देख लिया, पोर्ट रेंजेस देख ली, इंटरफेस से देख लिया, उसको वीलन में कैसे डालना है वो अगले लेक्चर में है मेरे ख्याल में, वीलेंस के बारे में। सो दैट इज़ ऑल। तो एक्चुअली आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि स्विचेस को कनेक्ट कैसे करना है, इंटरफेसेस की टाइप्स देखी, फास्ट इथरनेट टेक्नोलॉजीज देखी, और उसके बाद स्विच कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स देखी, एक मैक्रोज के कॉन्सेप्ट देखी, एरर डिसेबल रेंजेस देखी, स्पीड डिस्क्रिप्शंस की कमांड देखी, और एरर डिटेक्शन टेक्निक, डिटेक्टिंग एरर कंडीशंस के एरर कंडीशंस को डिटेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, नो एरर डिसेबल डिटेक्ट कॉज भी कर सकते हो कि भाई सारा कुछ ही निकाल दें। ठीक है, और अगर आप रिकवरी इंटरवल डालना चाहते हो तो रिकवरी इंटरवल भी डाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।